हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेक्ट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास लेखपाल स्पेशल है। लेखपाल में कितने अभी तक डीवी हुए हैं, कितने होंगे, किस डेट से स्टार्ट होने हैं और कितने लोग डिबार किए गए भर्ती के पहले या कितने लोग सेलेक्ट हुए थे डीवी के लिए, तो उन सब बातों पर चर्चा होगी। और जो कोर्ट केस चल रहा है उसका क्या असर होगा भर्तियों पर। 16 जुलाई का जो कोई केस चल रहा है उसका क्या होगा, और ये भर्ती निपटेगी कि और चलेगी ये। और जैसे कि कहा जा रहा है दिसंबर में रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो दिसंबर में आएगा कि आगे जाएगी। और कोर्ट केस का क्या फैसला रहेगा, 1-2 नंबर जो घटेंगे या बढ़ेंगे उसका क्या असर होगा, उन्हीं सब बातों पे चर्चा होगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा और न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। क्लास शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट और भी है कि मैंने करंट अफेयर सेक्शन का नोबेल प्राइज़ और की हिस्ट्री ज्योग्राफी वाली एक और क्लास अपलोड की है। प्लीज़ उसे देख ले जाके। एक शॉर्ट ट्रिक्स है कि इस बार के 2023 के जो नोबेल प्राइज़ विजेता है उनके नाम आपको कैसे याद करने हैं उस ट्रिक से, तो ज़रूर देखिएगा जाके। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार 2023 का एक क्लास है, प्लीज़ इसे जाके जरूर देखिएगा, अपलोडेड है। चलिए कुछ आंकड़ों के माध्यम से समझते हैं लेखपाल भर्ती का कैसे क्या निपटारा होगा और क्या हुआ है। सबसे पहले बता दूं तो 8,085 पोस्ट के लिए भर्ती निकली थी और 2022 से सेशन का है ये, और अभी तक इसका क्लियर नहीं हुआ है। डीवी के लिए जो शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट थे वो लगभग 2.5 लाख के समथिंग एग्ज़ाम दिए थे इसके लिए, और जो सेलेक्ट हुए वो 27,455 लोग सेलेक्ट हुए थे। और डीवी से पहले ही 22 लोगों को डिबार कर दिया गया था जो कि संदिग्ध दिखे थे। उसके बाद अगर हम पहले फेज़ की बात करें तो पहले फेज़ में लेखपाल में लगभग 22 दिन आपका डीवी चला था। सभी जानते हैं 700 पर डे होता है, 350 इवनिंग, सॉरी 2 शिफ्टों में होता है, मॉर्निंग और इवनिंग की। और 350 में जितने भी लोग एब्सेंट होते हैं उसी को लेके हम डीवी इसके पे आंकड़े भी बताते हैं आपको, जो कि 100 लगभग रहता ही है पर डे का। तो इसमें देखा जाए तो 15,400 स्टूडेंट ने लगभग डीवी करवाया था अपना। पहले फेज़ का 22 दिन का बता रहा हूँ मैं। 15,400 लगभग डीवी स्किप कराया था, और सॉरी डीवी करवाया स्टूडेंट ने, और लगभग 2,500 के आसपास यहाँ पे डीवी स्किप हुआ था पहले फेज़ के बाद। 2,500 के आसपास डीवी स्किप हुआ यहाँ पे, तो अच्छा आंकड़ा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सेकंड फेज़ में, तो 8 दिन, सेकंड फेज़ हमारा 8 दिन चला और 700 पर डे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5600 लोगों ने डीवी करवाई है अपनी। और एक चीज़ मैं और भी बता दूं कि जो 350 लोग होते हैं डीवी कराने जाते हैं तो 10 टेबल होती है, और मान के चलिए और 2 फ्लोर पे होती है वो, और 35-35 का एक ग्रुप होता है, और अपना एक टेबल होता है। उसमें पहले बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक के बाद फिर आप हो जाएगा, वहाँ से वेरीफाई कर देंगे आपको, तब आप जाके डीवी कराते हो अपना। और डीवी ऑफलाइन हो रहा है, मतलब कंप्यूटर पे नहीं हो रहा है, वो सिर्फ आप एक पेपर चेक करेंगे, ओरिजिनल से डुप्लीकेट को मैच करेंगे, जो फोटोकॉपी ले जाएंगे आप, और उसी में ही आपके चाहे हाई स्कूल क्रमांक हो वो चेक करेंगे आपने भरा है कि नहीं, या फिर डेट हो या फिर कोई भी चीज़ें मेंशन हो, वो गोला मार के चेक करते हैं ओरिजिनल से आपके। तो कोई भी अगर आपके डॉक्यूमेंट में या किसी चीज़ में भी कोई भी किसी तरह की भी दिक्कत होती है तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लो। एफिडेविट आपका सोल्यूशन है। कोई भी अगर दिक्कत हो रही है आपके एफिडेविट में, मैथमेटिकल या अल्फ़ाबेटिकल या कुछ भी हो, आप एफिडेविट बनवा के जाइए। बाकी वो सर देखेंगे वहाँ पे, सर अगर सही रहेगा तो अलाउ करेंगे आपको, नहीं रहेगा तो वो जो वहाँ पे आपको सोल्यूशन बताएंगे आप वैसा करना। और बाकी जो चीज़ें जितनी हेल्प करनी होगी मैं आपकी करूँगा ही बता के कि आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं। सबसे पहले बात करें तो फोटो कॉपी की, तो 4 प्रपत्र डाउनलोड कर लीजिएगा। जिनका भी डीवी होने वाला उनके लिए बता रहा हूँ, 4 प्रपत्र आप डाउनलोड कर लोगे नेट से। उसके बाद आपको लेखपाल का रजिस्ट्रेशन वाला हो, चाहे एडमिट कार्ड हो, चाहे अदर चीज़ें की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड और पैन कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस आपको अगर पता है पेमेंट डिटेल की, आपने पेमेंट डिटेल कैसे की थी वो पता है तो वो भरिए, उसको नहीं पता है तो उसको भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सीबीएसई बोर्ड वाले अपने जो ग्रेड सिस्टम है उसको अभी छोड़ के, उस चीज़ को छोड़ के, उस पोर्शन को, सब्जेक्ट के नाम लिख के उस पोर्शन को छोड़ दें। बाकी वहाँ पे सर से पूछ के आप ABC ग्रेड या नंबर कुछ भी वो बताएं, जैसा सोल्यूशन वैसा कर लीजिएगा। बाकी पूरा प्रपत्र भर लीजिएगा। और उसके बाद नौकरी वालों के लिए एनओसी मस्ट है, ओरिजिनल चाहिए उन्हें। और 28 जनवरी 2022 के बाद की जिनकी ज्वाइनिंग है उनको ज़रूरत नहीं है। 28 जनवरी 2022 के पहले की जिनकी ज्वाइनिंग है उनको ज़रूरत है डीवी के लिए कि वो एनओसी दे ही दें, अदरवाइज़ वो भगा दिए जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। सभी डॉक्यूमेंट की आपको एक सेट ही ले जानी है फोटोकॉपी। और इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि ग्रेजुएशन की मत लगाइएगा। अगर आपके पास कोई स्पेशल आपने ट्रेनिंग की हो, जैसे अधिमानी अर्हता में पूछा जाता है, एनसीसी या कोई आर्मी से कोई ट्रेनिंग हो से होती है, उसका सर्टिफिकेट आपको मिला हो तो वो आप जरूर मेंशन करिएगा। नंबर भले नंबर का फ़ायदा ना मिले मार्क्स बढ़ा के इसमें, लेकिन प्रायोरिटी बेस जब 2 स्टूडेंट के बीच में कंपेयर होगा सेम मार्क्स और एक ही एज ग्रुप वालों पे, तो जो अधिमानी अर्हता होगी उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, अब वो पहले जाएंगे। वैसे मैं बता दूं कि हर वैकेंसी का एक चीज़ होता है कि अगर दो लोगों के सेम नंबर हैं तो एज फैक्टर काउंट कर लिया जाता है, किसी ज़्यादा है तो उसको दे दिया जाता है जॉब। फिलहाल इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड फेज़ में 8 दिन में 5600 लोगों ने करवाया था डीवी, और इसमें भी लगभग हज़ार के आसपास, या फिर मान लीजिए 800 या 1000 के आसपास आपको इसमें भी डीवी स्किप हुआ है। तो लगभग 2 के बाद हम देखें तो 3500 के आसपास हमें डीवी स्किप देखने को मिलता है।
जो कि सही आंकड़ा है, कोई बहुत गलत नहीं है, धीमे-धीमे सही। वैसे हम लोग का जो आंकड़ा था कि डीवी स्किप का लगभग 4,500 से 5,000 तक होना चाहिए, तो एक जो कट ऑफ है वो एक रेंज में आएगी। उसके बाद देखिए थर्ड फेज़ हमारा 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जो स्टूडेंट करवाएँगे डीवी वो 6,433 है। लास्ट डे पे 133 लोग हैं 30 नवंबर पे, ज़्यादा लोग नहीं हैं उस दिन, और 700 पर डे है, तो 9 दिन 700 पर डे चलेगा। और क्योंकि लास्ट दिन जो जिनका छूट जाएगा उन लोगों को भी कराना है। चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जिन लोगों का भी किसी भी कारणवश आपका डीवी छूटा है पहले डेट पे, अपनी डेट पे, तो वो लोग एप्लीकेशन के साथ 30 नवंबर के 11 बजे से पहले आयोग में चले जाएँ और एप्लीकेशन दे दें। 30 नवंबर से 11 बजे के बाद से उनका डीवी करा दिया जाएगा, जैसा आयोग ने बताया है, मेंशन किया है अपने नोटिस जो दी थी उसमें भी। तो जो थर्ड फेज़ है वो 16 से 30 नवंबर चलेगा, लगभग 10 दिन है, और 6,433 लोगों का डीवी होगा इसमें। तो देखने वाली बात है कि इसमें कितना डीवी स्किप होता है। हम तो ये चाहेंगे कि कम से कम 1000 या 1500 इसमें भी डीवी स्किप हो, तो लगभग 5000 समथिंग बने जाके। अब तक जो डीवी स्किप है उसके आंकड़े लगभग 3500 प्लस हैं, जैसा मैंने बताया आपको। इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, या कोई तर्क या फिर कोई इधर-उधर से नहीं है। जो आ रहे हैं आंकड़े उन्हीं को मैं बता रहा हूँ। मानने वाले मान सकते हैं, नहीं मानने वाले कोई बात नहीं, अब जब होगा तब होगा। इससे कोई प्रूफ मांगोगे तो मैं दे नहीं पाऊँगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ है जो चली आ रही है डेली बेसिस पे, जो डीवी के टाइम वहाँ जैसा बताया गया, और जिन स्टूडेंट से या फिर फ्रेंड डीवी कराने गए थे या रिलेटिव में कोई गया था, उनसे जो जानकारी मिली है पर डे के अकॉर्डिंग, उससे मैंने ये बता रहा हूँ कि 3500 के आसपास आपको डीवी स्किप देखने को मिला है। तो आगे भी अच्छा ही हो, जो थर्ड फेज़ से कम से कम 1000 या 1200 हुए उसमें भी, तो आपका लगभग 4000 के 5000 के समथिंग पहुँचे, तो डीवीज़ के कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद चलिए मैं आगे बताता हूँ। जैसे देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए पूरा शॉर्ट में। चलिए आगे देखते हैं। ये सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ मैं, इससे कितनी जा सकती है। जैसे कि मैंने हमेशा बताया, अभी के लिए वही है। गर्ल्स के लिए सबसे पहले बताता हूँ, गर्ल्स ग्रुप के लिए। गर्ल्स के सबसे पहले 77 प्लस आपके बन रहे हैं, 77 और 77 प्लस, तो आप सेफ कैटेगरी में हो। और जनरल की बात करें हम, तो आपका 79 पॉइंट समथिंग में जाना चाहिए, 79.25 या 35 कुछ भी ले सकते हो आप। और ओबीसी का इन दोनों के बीच में रहेगा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन दोनों के बीच में रहेगा। 77 से 79 के बीच में ही आपको कोई आंकड़ा देखने को मिलेगा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। और बाकी कैंडिडेट जो अदर कैटेगरी के एससी एसटी या पीएच हमारे जो साथी हैं, उन लोगों का कट ऑफ आपको इसमें 2-2 नंबर या 3-3 नंबर कम कर लीजिए आप, तो उसके अकॉर्डिंग उनका हो जाएगा। सबसे कम पीएच कैंडिडेट का जाएगा, और काफ़ी कम जाएगा उनका। तो देखिए लेकिन उनमें भी ये है कि उनकी 4 कैटेगरी अलाउ की गई है। तो देखने वाली बात होगी कि उनके कैटेगरी में भी कोर्ट केस चल रहा है, वहाँ से क्या आता है और आयोग क्या फ़ैसला लेता है। जैसा कि पीएच कैंडिडेट गए थे आयोग के पास, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि नहीं, हम आपको भर्ती से नहीं निकालेंगे, लेकिन आयोग के आश्वासन की कुछ नहीं होता है। मैं ये भी बता दूं, आयोग का आश्वासन कुछ नहीं होता है जब तक वो लिखित में ना दें। वो आश्वासन जो भी बच्चे जाते हैं सबको मिलता है। भर्ती पूछने जाओ, सर भर्ती कब होगी, बहुत जल्दी आएगी, जाओ तैयारी करो, ऐसे कह देते हैं। तो इस ये आश्वासन पे कुछ नहीं होता है। एक हमें सॉलिड प्रूफ चाहिए, कोर्ट केस से आना चाहिए, या फिर आयोग प्रपत्र कोई जारी करे, तब जो पीएच की जितनी कैटेगरी वो इसमें शामिल होगी। वरना जब तक कि वो एप्लीकेशन वहाँ भराया जाता है कि आप अगर इस आयोग के मूड पे हो, वो जब चाहे आपको बाहर कर सकते हैं। तो 4 कैटेगरी के लिए भी कुछ पोस्ट है, उन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है आगे पीएच वाले हमारे भाई बहनों के साथ भी। तो जैसा होगा बताऊंगा मैं अपडेट में। अभी तक देखा जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कितना डीवी स्किप हुआ है, तो 3500 के आसपास डीवी स्किप देखने को मिला है हमें। और टोटल स्टूडेंट अभी जैसे मैंने आपको आंकड़े बता ही दिए हैं कि फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ थर्ड फेज़ में कैसा रहा है, तो देख लीजिए वहाँ पे। उसके बाद डीवी से पहले ही 22 अभ्यर्थियों को डिबार कर दिया गया था संदिग्ध पाते हुए, और 27,455 अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया गया डीवी में, जो कि लगभग 3 गुना से ज़्यादा ही है। उसके बाद देखिए हम ये भर्ती जो कोर्ट केस चल रहा है उसके ऊपर आते हैं। तो ये भर्ती रहेगी, फंसेगी, या फिर निपट जाएगी। तो सबसे पहले बता दूं, 21 नवंबर को दोनों का निपटारा होना लगभग फिक्स माना जा रहा है। फिर देखेंगे, क्योंकि कोर्ट केस का मामला है ये, तो हर बार हेयरिंग अलग दे दी जाती है। मेन बात जो मैंने आपको हमेशा बताई है कि हमें मतलब है इस पर सुनवाई हो और फैसला क्या आया, और उसका डेट क्या लगी, सॉरी वकील कौन से हैं, किस नंबर पे है, इन सबसे हमें मतलब नहीं है। तो 21 तारीख को इस पर सुनवाई हो, ये ज़रूरी है। और इस पर सुनवाई होगी तो कुछ ना कुछ फैसला आएगा। तो मेन बात है कि जो भी सरकार भी आयोग भी चाह रही है कि उनकी प्राथमिकता है कि लेखपाल भर्ती को सबसे पहले निपटा के इसका ज्वाइनिंग दे दिया जाए, ताकि जो चुनाव है उसमें कुछ बताने के लिए हो जाए कि हाँ, हम ये वैकेंसी निपटाई है इतनी जल्दी और कार्रवाई की है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अभी तक अगर जो 1-2 नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे कोर्ट केस से, देखिए उससे वो आयोग का सरदर्द है, कैसे करता है। कोर्ट ने अपना जो चीज़ें हैं वो आयोग पे छोड़ दी है कि आप करो।
दो नंबर वो दे नहीं सकते हैं, 2 ऑप्शन मान नहीं सकते हैं। मानने को मान सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि कहानी आपको 2 क्वेश्चन ऑप्शन नहीं मानने, मान सकते हैं वो, लेकिन मानेंगे नहीं क्योंकि हिस्ट्री यही बताती है। और क्वेश्चन डिलीट होता है तब भी कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, क्वेश्चन वही रहता है, सॉरी नंबर बढ़ेंगे तब भी कुछ ना कुछ फेरबदल तो होगा ही होगा। तो आयोग की यही माइंडसेट होगी कि जो क्वेश्चन है उसको वैसे ही रहने दिया जाए ताकि कोई भी छेड़छाड़ ना हो। दूसरा केस ये बनता है कि जितने भी बच्चे आयोग क्योंकि दिमाग चलाते हैं ये लोग, तो एक और भी तरीका बनता है कि जितने लोग डीवी में स्किप हैं शायद वो उन्हीं लोग को सेलेक्ट करके उन्हीं में नंबर घटाए बढ़ाए या पोजीशन को ऊपर नीचे करे। तो उस केस में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो देखने वाली बात होगी कि आयोग क्या करता है। ये आयोग का सरदर्द है जो कोर्ट ने ट्रांसफ़र कर दिया है अपने से आयोग के ऊपर। तो देखते हैं कि क्या करता है। फिलहाल जो इसका रिजल्ट सुनने में आया है वो क्योंकि मैं कह रहा हूँ सुपर फास्ट स्पीड से चल रहे हैं सिर्फ लेखपाल भर्ती के लिए, अदर भर्ती के लिए वो कछुए की स्पीड से ही चल रहे हैं। तो इसमें देखने वाली बात होगी कि 30 को ख़त्म है डीवी, कितनी जल्दी ये रिजल्ट जारी करते हैं। दिसंबर में ही रिजल्ट जारी करने का पूरा है कि आयोग तैयार है कि दिसंबर में इसका रिजल्ट देना ही देना है। लेकिन कोर्ट केस सबसे बड़ी इफेक्टिव है, क्या इफेक्ट करेगी 1-2 नंबर लोगों की, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी लेखपाल में सेलेक्टेड हैं तो प्लीज़ वो और भी भर्तियों पे ही फोकस करें अपना इसके साथ, क्योंकि आप जो होगा इसका तो होना ही है। जो कि मैं हर भर्ती के लिए कहता हूँ कि देखिए हम यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से एग्ज़ाम देते हैं तो ये बहुत देर में निपटती है, जब तक कि लोगों की शादी हो जाएगी उनके बेबी भी हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम दूसरी भर्तियों की तरफ ध्यान दो, तो ये नहीं तो उसमें चांस बनेगा आपका, उसमें तो उसमें चांस बनेगा। तो तैयारी अपनी आप करते रहिए, लेखपाल का जो होगा वो सामने आएगा ही। और जितने भी आपके पास अदर एग्ज़ाम है उसमें भी फुल मेहनत करिए जैसे लेखपाल के लिए किया है। तो ये लेखपाल का पूरा सार था जो अभी तक हुआ है और आगे होगा। और देखने वाली बात यही होगी कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोर्ट केस क्या होता है उसमें निपटारा होना चाहिए ताकि एक फ्रेश भर्ती बिना किसी कोर्ट में फंसे निकले और रिजल्ट इसका अच्छे से आए। तो जो भी होगा अपडेट मैं आपको बताता रहूँगा। भर्ती फंसेगी नहीं, जो कि अभी जितना आ रहा है सुनने में वही है कि भर्ती नहीं फंसेगी। इसका निपटारा आयोग कराने के खुद कराने के उसमें है। ये बच्चों की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, वो सरकार की तरफ से प्रेशर है कि सबसे पहले इस भर्ती को हटाया जाए, उसके बाद फिर वो अदर भर्तियों पे देंगे। और एक चीज़ मैं अदर भर्तियों पे जो शामिल हैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा, अगर वो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप आयोग पे जाके उनके ऊपर चढ़े रहिए, मतलब उनसे पूछते रहिए हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमारी डीवी कब होगी, हमारा फलाना नाना कब होगा। ऐसे क्या होता है उन पर प्रेशर बनता है पर डे का कि बच्चे आ रहे हैं पूछ रहे हैं हमें ये करना ही है। अदरवाइज कछुए की स्पीड है, बहुत धीमे चलते हैं, जितना धीमे हो सके उतना धीमे आयोग चलता है। तो जितना इसका इफेक्ट ये होता है कि मान लीजिए जो चीज़ नवंबर स्टार्टिंग में होनी थी वो दिसंबर के मिड में चली जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर डीवी टल जाता है, डीवी चल जाएगा तो रिजल्ट टल जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। मैंने करंट अफेयर की क्लास जैसे मैंने बताया नोबल वाला अपलोड की हुई है, प्लीज़ उसे देखिए जाके, काफ़ी हेल्प होगी। वो मेरे ही नोट्स हैं, मैं कोई फालतू नोट्स पढ़ाने के लिए नहीं बनाता आपके, जो मेरे पास अपने खुद के पढ़ने के लिए बनाता हूँ और शॉर्टकट्स ये सब यूज़ करके कि याद हो जाए अच्छे से, वही आप लोग से शेयर करूँगा मैं। तो चैनल पर बने रहिए, लास्ट तक देखिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।